प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि राम का निवास स्थान कहाँ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुँचे हुए हैं। वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं कि प्रभु, मैं कहाँ निवास करूं जिससे सभी ऋषि मुनियों को कोई तकलीफ न हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से वाल्मीकि मुनि उनके रहने के लिए स्थान बतलाते हुए कहते हैं, जिसमें पहला स्थान है, सुनहु रामायण कहूँ निकेता, अजहाँ बसहु सियाला खाना समेता, जिन्हके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर होही न पूरे, तिन्हा के आहिया तुम कहूँ गृह रे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राम, सुनो, जिनके कान समुंदर के समान हैं, यानी तुम्हारी कथा रूपी सुंदर नदियों से सर्वदा भरते ही रहते हैं, पर पूर्ण कभी नहीं होते, अर्थात जिनकी श्रद्धा कभी भी कम नहीं होती, यानी जिनका हृदय आपका जस सुनकर कभी आघाता नहीं है। कब तक? जब तक शरीर है तब तक अंदर उनके हृदय में वास करो। जगत माता सीता लक्ष्मण के सहित निवास करो, यह तुम्हारे लिए पहला विश्राम स्थल है। अब दूसरा विश्राम स्थल बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं कि लोचन चातक जिन्ह करी राखे, अरहि दरस जल धरया भिलाखे। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, अरहि दरस जल धरया भिलाखे। निदराही सरिता सिंधु सार भारी, रूप बिंदु जला होही सुखारी। तिनके यह हृदय सदन सुखदायक, अब सहु बंधु सिय सहर गुनायक। तिनके यह हृदय सदन सुखदायक, अब सहु बंधु सिय सहर गुनायक। यानी जिस मनुष्य की आंखें पपीहा पक्षी के समान हैं, यानी
जिनकी आंखें स्वाति नक्षत्र की बूंदें निरखती रहती हैं। अर्थात हे राम, जिनकी आंखें दूसरे महीने के बादल की सूरत नहीं करती, यानी कहने का मूल भाव यह है कि जिन्होंने अर्थात जिस भक्त ने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, यानी हे राम, तुम्हारे दर्शन के लिए जिस भक्त के नयन तड़पते रहते हैं, कैसे? जैसे नदी, समुद्र, पोखरा में अथाह जल है, लेकिन पपीहा उस जल का आदर नहीं करता, यानी उस जल का निंदा ही करता है, और महाकड़ा जल स्वाति से तृप्त होता है। तैसे जिसका जो इष्ट हो, यानी जिसका जो राम हो, अर्थात जिसका जो गुरु हो, उसी को पूरा जाने, लेकिन रूप सरगुण हो, निर्गुण कितना हो बड़ा हो, लेकिन उससे जीव की भलाई नहीं होती है। यानी सरगुण से कुकर्मों का नाश होता है, निर्गुण से नहीं। अर्थात जो सरगुण रूप जल से ही तृप्त होते हैं, उनके हृदय, हे राम, तुम्हारे लिए सुख देने वाले घर हैं। इसलिए हे राम, भाई लक्ष्मण तथा जगत माता सीता के सहित बसो, जीव के मालिक, यह आपके लिए दूसरा निवास स्थल है। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि राम कौन है। इस पर भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जासु कृपायस भ्रम मिटि जाई, अगिरिजा सोया कृपाल रघुराई। अर्थात जिसकी कृपा से भ्रम मिट जाए कि संसार मिथ्या है, सत्य है हरिनाम, उसके लिए वही राम है। अब तीसरा निवास स्थल बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहते हैं कि जस तुम्हार मानस विमल, हंसनी जी हाजस, मुक्ता हला गुना गाना चुनाई, राम बसाहू हिया तास। वाल्मीकि मुनि तीसरा स्थान बतलाते हुए कहते हैं कि हे राम, जैसे तुम्हारा मानस मल रहित है, तैसे हंसनी रूप जीव जिसका है, यानी अपने राम के जस रूपी निर्मल मान सरोवर में जो जीव हंसनी रूप होकर अपने इष्ट के गुणों की मोती चूंघते हैं, अर्थात अपने राम का ख्याल करते हैं, यानी अपने राम के गुण समूह का पान करते हैं, अपने गुरु को विद्या के हृदय में बैठाते हैं, अपने सतगुरु के मूर्ति का ध्यान करते हैं, उसके हृदय में वास करो। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मूर्त तो बहुत हैं, सभी लोग मूर्ति का ध्यान भी करते हैं, लेकिन किसी में राम नहीं बैठते।
समाधान मानसी मूरत में नहीं, कुदरती मूरत को संत कहे हैं। यानी कुदरत का बनाया चेतन है और इंसान का बनाया जड़ है। अर्थात जिस मनुष्य की जीव युक्त योगी के गुणों का गुणगान नहीं करती, उस मनुष्य की जीव मेढक की जीव है। यानी दिनभर टर्टर किया और मानव शरीर पाने का मतलब नहीं पाया। जैसा कि भगवान शिव जगत जननी मां पार्वती से कहते हैं कि जो नहीं कराई राम गुण गान, अजी हसोदा दूर जी समान। अब चौथा स्थान बतलाते हुए राम से महर्षि वाल्मीकि पुनः कहते हैं कि जिस मनुष्य की नाक अपने राम के शरीर से निकली हुई सुगंध को आदर से सूंघती है, यानी पत्र, पुष्प, दौनाद की सब सुगंधों को तुम्हारी ही सुगंध जानकर आनंदित होती है, जो तुम्हें भोग लगाकर या तुम्हारे स्वरूप साधु संत सद्गुरु को भोग लगाकर भोजन करते हैं। जो भक्त प्रभु का प्रसाद कपड़ा पहनते हैं, गहना अपने राम को अर्पण करके पहनते हैं, पृथ्वी के देवता साधु संत सतगुरु को देखकर शीश नवाते हैं, प्रेम करते हैं, विनय करते हैं, हाथों से अपने राम की सेवा पूजा करते हैं। जो अपने राम के भरोसे पर हैं, जो अपने राम के अनन्य भक्त हैं, यानी अपने गुरु के अलावा अपने हृदय में किसी को स्थान नहीं देते हैं। हे राम, जो अपने पैरों के बलबूते अपने राम का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तिनके हृदय में निवास करो। यह तुम्हारे लिए चौथा स्थान है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में लिखा गया है। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभगा सुवास, असादर जा सुलहाई नीतनसा, तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहितकारी विनय विसेखी, करनीत करहि राम पद पूजा, अराम भरोसा हृदय नाही दूजा, चरण राम तीरथ चालि जाहि,
आराम बसाऊं तीना के या माना माही। अब पांचवां स्थान बतलाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मुनि वाल्मीकि कहते हैं कि जो मंत्रों का राजा मंत्र है, यानी जिस मंत्र को सतगुरु बताते हैं, अर्थात जिसे महामंत्र कहते हैं, यानी उस महामंत्र को भगवान शिव भी जपते हैं, जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि महामंत्र जोई जपता महेशु काशिया मुक्ति हेतु पादेशु। उस मंत्र को जो लोग जपते हैं और पूरे परिवार के सहित आपकी या आप सरिस संतों की पूजा करते हैं, श्वास प्रश्वास का हवन करते हैं, जो साधु संत सतगुरु को भोजन कराकर, वस्त्र पहनाकर द्रव्य दान देते हैं, संपूर्ण भाव से, यानी तन मन धन वचन कर्म से सेवा करते हैं, अर्थात हे राम, जो तुमसे अधिक अपने गुरु को अर्थात सतगुरु को ज्यादा जानते और मानते हैं और सब कर्मों का फल जो अपने राम के चरण में प्रीत करते हैं, यानी जो अपने गुरु के चरण की ही याचना करते हैं, अर्थात फल स्वरूप में केवल अपने गुरु का चरण ही मांगते हैं, उनके हृदय में भक्ति के समेत जरूर बसो नाथ पूरा। यह आपके लिए पांचवां स्थान है, जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि मंत्र राजू नित जापहि तुम्हारा, पूजा ही तुम्हारी सहिता परिवार, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना, तुम तेय अधिक। कहते कहते महर्षि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से क्या कह देते हैं कि तुम तेय अधिक गुरहि जिया जानी, सकल भाव सेवा ही सनमानी, तुम तेय अधिक गुरहि जिया जानी, सकल भाय से वही सनमानी, तिन्हके हृदय सदनता वरूरे, अबसहु सदा रघुनंदन पूरे। अधूरे नहीं, पूरे, यानी सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो
अतिन्ह के मन मंदिर बसहु सिया रघु नंदन दो। यही बात भगवान कबीर भी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे। अब छठवां स्थान बतलाते हुए मुनि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से फिर कहते हैं काम कोह मद मानन मोहा, अलोभा न क्षोभा न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नाही माया, अतिन्ह के हृदय बसहु रघुराया। बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से महर्षि वाल्मीकि हृदय की बात कहते हैं कि हृदय में बसो। तो आप लोग सोचिए कि जड़ वस्तु में हृदय है, हृदय होगा तो चेतन में होगा। यानी जिस भक्त को किसी चीज की इच्छा नहीं, किसी पर क्रोध नहीं, किसी वस्तु का अहंकार नहीं, किसी से मान की इच्छा नहीं, किसी से मोह नहीं, लोभ नहीं, माया रहित, किसी वस्तु की लालच नहीं, तथा न किसी से प्रेम और बैर ही है। हे राम, तिनके हृदय में वास करो, यह तुम्हारे लिए छठवां विश्राम स्थल है। अब सातवां स्थान बतलाते हुए भगवान राम से पुनः महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं कि सबके यह प्रिया, सबके यही तकारी, दुख सुख सारी सा प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिया वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहते कहते महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं कि तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, आराम बसहु तिना के माना माही। अर्थात हे राम, जो सबको प्रिय लगने वाले हैं, अर्थात इस जगत में जो सबका हित चाहने वाले हैं, दुख सुख
प्रशंसा, गाली यानी निंदा स्तुति को बराबर जानने वाले हैं। भला कहो तो सुख नहीं होता और बुरा कहो तो क्रोध नहीं होता। जो दूसरों को सुख देने वाले अर्थात जो दूसरों को सुख पहुंचाने वाली वाणी बोलने वाले हैं, जो चलते फिरते बैठे सोते जागते आपकी शरणागत हैं, यानी अपने राम की शरणागत हैं। हे राम, उनके हृदय में निवास करो, वह आपको सुख देने वाला मकान है। अब 8वां स्थान बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि राम से फिर कहते हैं, उड़ जा। सुनिए कि 8वां स्थान कहाँ है जहाँ पर राम निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में यह चौपाई लिखी है कि जननी सम जानहि पर नारी, अधन पराव बिसते या बिस भारी। और क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि कि जे हर साही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी। जिन्हि राम तुम्हा प्राण पियारे, अतिन्हा के माना शुभा सदा ना तुम्हारे। भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, जो पराई स्त्री को माता की समान जानते और मानते हैं, जो दूसरों के धन को विष से बढ़कर विष जानते हैं, जो दूसरों की संपत्ति को देखकर खुश होते हैं, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, जो लोग अपनी राम को अपने प्राण से भी प्यारा जानते और मानते हैं, अर्थात जो भक्त अपने गुरु को अपने प्राण से भी प्यारा जानते और मानते हैं, उनका हृदय तुम्हारे लिए पवित्र स्थान है। अब 9वां स्थान महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से बताते हुए कहते हैं कि हे राम, तुम्हें यहाँ रहना होगा। कहाँ? कि स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिन्हा के आसवा तुम्हाता, अमन मंदिरा तिना के आवासहूँ, सिया सहित दो भ्रात। यह दोहा
अयोध्या कांड में लिखा गया है कि हे राम, जो तुम्हें अपना स्वामी, अपना मित्र, अपनी माता, अपना पिता तथा अपना गुरु तुम्हें जानता है और मानता है, उसके हृदय में वास करो। सीता के सहित दोनों भाई। इसके बाद 10वां स्थान बतलाते हुए भगवान राम से मुनि वाल्मीकि कहते हैं कि अवगुण ताजी सबके गुण गाही, अभिप्राधेनु हिता संकाटा सही। नीति निपुण जिन्ह काई जागली का, अघर तुम्हारा तीना कर्मानुनी का। नीति निपुण जिन्ह काई जागली का, घर तुम्हारा तीन्ह कर्मानुनी का। अर्थात हे राम, जो अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करते हैं, साधु संत सतगुरु एवं गायों की रक्षा के निमित्त संकट सहन करते हैं, तथा जो नीति में निपुण हो, अर्थात जो गुरु भक्ति में पूरा हो, यानी जिनका जस इस नश्वर जगत में फैला हो, ये बहुत बड़े गुरु भक्त हैं। अर्थात जो गुरु भक्ति में अटल हों, उनके अच्छे मन हे राम तुम्हारे लिए उत्तम घर हैं। अब ये 11वां स्थान बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि राम से पुनः कहते हैं कि गुण तुम्हारा समझाई निज दोषा, अजहि सब भांति तुम्हारा भरोसा। राम भगत प्रिय लागाहि जेहि, अत्यहि उरा बसहु सहिता वाया देहि। हे राम, जो अपने राम के गुणों को ग्रहण करते हैं, यानी जो भक्त अपने इष्ट के गुणों का गुणगान करते हैं, अर्थात हे राम, जो गुण तो तुम्हारे और दोष अपने देखते हैं, यानी जो अच्छा काम हो जाए तो श्री हरि कृपा से, और बुरा हो जाए तो अपनी गलती से हुआ मानते हैं। अर्थात जिन्हें सब तरह से अपने गुरु पर भरोसा है, यानी जो यह सोचते हैं कि जो कुछ करता है मेरा राम ही करता है, और जिनको साधु संत सतगुरु प्रिय लगते हैं, हे राम तिनके हृदय में बसो, भक्ति के सहित बसो राम, पूरा अधूरा नहीं,
बार बार महर्षि वाल्मीकि हृदय की बात करते हैं कि हृदय में बसो। तो हृदय जब भी होगा तो चेतन सत्ता में होगा, जड़ सत्ता में हृदय नहीं होता है। अब महर्षि वाल्मीकि राम से 12वां स्थान बतलाते हुए क्या कहते हैं कि जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, अप्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हाही रहाई उरलाई, अत्यहि के हृदया बसहु घोराई। सब तजी तुम्हाही रहाई उरलाई, त्यहि के हृदया राहु घोराई। अर्थात हे राम, जो जात पात धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सुखद घर, इन सब का मोह त्याग कर केवल आप में यानी अपने इष्ट में यानी अपने राम में अर्थात अपने गुरु में ही लौ लगाए रहते हैं। हे राम, उनके हृदय में बसो। जीव के मालिक रघुकुल पताका राम, यह तुम्हारे लिए 12वां स्थान है। बार बार महर्षि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से हृदय में बसने के लिए कहते हैं। यही बात लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, ईश्वर का निवास कहाँ है? तो भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी यही कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। अर्थात ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अब 13वां स्थान बतलाते हुए मुनि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहते हैं कि सरगु नरकु अपबरगु समान, अजहाँ तहाँ देखा धरिया धानु बान। कर्म बचन मन राउर चेरा, आराम करहूँ तेहि केऊर डेरा। भगवान राम से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों को सम जानते हैं, जो सब स्थानों में यानी जहाँ तहाँ आपके यानी आप सरिस अपने इष्ट के अर्थात अपने राम के यानी अपने सद्गुरु के सुंदर रूप को ही देखते रहते हैं। अर्थात संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में केवल
अपने इष्ट का ही दर्शन करते रहते हैं। हे राम, जो मन से, वचन से तथा कर्म से अपने सद्गुरु के दास यानी सेवक बन गए हैं, उनके हृदय में डेरा बनाओ। रघुकुल पताका राम, यह तुम्हारे लिए 13वां स्थान है। अब 14वां स्थान बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, अबसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। अर्थात हे राम, जिसे कभी भी कुछ नहीं चाहिए, अर्थात जो किसी चीज की इच्छा न रखकर आपसे यानी आप सरिस संत से अर्थात अपने सद्गुरु से प्रेम रखता है, इस प्रकार जो अपने को ढाल चुका है, उसके हृदय में निरंतर वास करो राम, वह आपका असली घर है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम को रहने के लिए 14 स्थानों का वर्णन किया। मुनिवर की प्रेम युक्त वाणी सुनकर भगवान राम गदगद हो उठे। क्यों? इसलिए कि महर्षि वाल्मीकि स्थान बतलाने के बहाने से उन संतों की पहचान बतलाई है जिनके हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में विवेचन किया गया है कि यही विधि मुनिवारा भावना देखाए, अबचन सप्रेम राम मान भाए। अंत तो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। सद्गुरु महिमा निस दिन गावत हार गए श्रुति शेष, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। गुरु की पावन महिमा गावत हार गए श्रुति शेष, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। चाहे पूजो देवी देवा, चाहे पूजो गणेश, चाहे पूजो देवी देवा, चाहे पूजो गणेश, चाहे पूजो देवी देवा, चाहे पूजो गणेश। भूत प्रेत ब्रह्मा विष्णु या अरे भूत प्रेत ब्रह्मा विष्णु या पूजो चाहे महेश, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ,
जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। सद्गुरु महिमा निस दिन गावत हार गए श्रुति शेष। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। काशी मथुरा और अयोध्या चाहे हिमाचल दे। काशी मथुरा और अयोध्या चाहे हिमाचल देश। हो काशी मथुरा और अयोध्या चाहे हिमाचल देश। चाहे तीरथ प्रयाग जाओ, चाहे तीरथ प्रयाग जाओ, छूटे न कबहु कलेश। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। करो तपस्या वन में जाकर यज्ञ करो यश में। करो तपस्या वन में जाकर यज्ञ करो यश में। करो तपस्या वन में जाकर यज्ञ करो यश में। श्वास प्रश्वास यज्ञ से बढ़कर, श्वास प्रश्वास यज्ञ से बढ़कर कोई नहीं है श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। गुरु की पावन महिमा गावत हार गए श्रुति शेष। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। हरि के मत हजार है जग में, गुप्त मत सर्वेष्ठ। हरि के मत हजार है जग में, गुप्त मत सर्वेष्ठ। हो हरि के मत हजार है जग में, गुप्त मत सर्वेष्ठ। गुप्त मत का दाता सद्गुरु, गुप्त मत का दाता सद्गुरु, दीन बंधु पर फेंक। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। गुप्त मत का दाता सद्गुरु, दीन बंधु पर फेंक। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। गुरु की महिमा निस दिन गावत हार गए श्रुति शेष। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। आखिरी बात कि मुक्ति की चाहत अगर है प्यारे, पकड़ो सद्गुरु श्रेष्ठ। मुक्ति की चाहत अगर है प्यारे, पकड़ो सद्गुरु श्रेष्ठ। हो मुक्ति की चाहत अगर है प्यारे, पकड़ो सद्गुरु श्रेष्ठ। स्वामी नाम धनी है जग में, स्वामी नाम धनी है जग में, मुक्ति पाद अवधेश। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। स्वामी नाम धनी है जग में, मुक्ति पाद अवधेश। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। सद्गुरु महिमा निस दिन गावत हार गए श्रुति शेष। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ।
भूत प्रेत ब्रह्मा विष्णु या पूजो चाहे महेश, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। चाहे तीरथ प्रयाग जाओ छूटे न कबहु कलेश, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। श्वास प्रश्वास यज्ञ से बढ़कर कोई नहीं है बेस्ट, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। गुप्त मत का दाता सद्गुरु दीन बंधु पर फेंक, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। स्वामी नाम धनी है जग में, स्वामी नाम धनी है जग में, बरसाने अवधेश, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन से, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। गुरु की पावन महिमा गावत हार गए श्रुति शेष, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ, जगत में सद्गुरु सुमिरन श्रेष्ठ। बोलिए श्री सद्गुरु जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।